जी और आपके रिश्ते, ऐसा तो नहीं है कि उद्धव जी की विचारधारा जो है, ठीक है आजकल बदल गई है, वो बदला बदला हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व को स्टैंड, गोडसे को लेकर स्टैंड, तमाम चीजों को लेकर स्टैंड पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। तो आप लोगों की विचारधारा क्या मिलती है अब, या आपने उनकी विचारधारा बदल दी? लोग कह रहे हैं कि जब से वो आपके साथ आए तब से वो जनाब उद्धव हो गए हैं। नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे मेरा धर्म ये सिखाता है कि किसी से बैर नहीं करना और किसी के धर्म का बैर भी नहीं करना, ये मेरा धर्म सिखाता है। तो मेरा हिंदुत्व ही है। अगर उद्धव जी इस हिंदुत्व को मानते हैं तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? मुसलमानों को गाली दिया तो मेरा हिंदुत्व मजबूत है, यही होता है क्या? कहा जा रहा है कि आप काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। विपक्ष के मतलब यहाँ पर आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने एक बार तो लोगों को डरा दिया, बेवकूफ़ बना दिया कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अब 4 महीने में लोगों को बहुत अच्छे से बीजेपी ने समझा दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और बदलना होता 10 साल में बदल लेते जब पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो अब ये काम आपका आएगा नहीं, चाहे राहुल गांधी कितनी ही किताब लहरा लें संविधान की। मुझे बड़ी बीजेपी की ये बेवकूफ़ भरी बातें वो उनके पास ही रखे। देश की जनता को समझ चुकी है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और उनका इलाज चालू हो गया है। संविधान खतरे में है, इस बार भी मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती है, कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, और पाकिस्तान भी यही चाहता है। आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं एक तरह से। 370 में क्या तकलीफ थी? क्या तकलीफ क्या है मुझे तो बताइए। क्या 10 साल इलेक्शन आपने नहीं लिया 370 हटाने के बाद भी? लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ सुधरी है? वहाँ तो रोज हमारे फौजी शहीद हो रहे, आतंकवाद कम नहीं हुआ। बोला है 370 हटने के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा, कहाँ हुआ? कहाँ गया 56 इंची का सीना आपने बोला था वो वाला? ठीक है, उमर अब्दुल्ला चाहते हैं, अब्दुल्ला फैमिली चाहती है, वो बात अलग है एनसी, लेकिन क्या कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी? मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जो प्रोपोंडा कर रही है कि हमने 370 हटाए, तो क्या फायदा हुआ? देश की जनता को पता है। मोदी जी ने कहा ये महाविकास अघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं उस गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक हैं, कौन चलाएगा इसके लिए मारामारी है। महायुति में क्या चल रहा है? भ्रष्ट व्यवस्था बिठा के रखी है और गुजरात को महाराष्ट्र बेच रहे हैं। तो गुजरात को महाराष्ट्र बेच रहे हैं, उसमें पहिए लगे हैं, अपने आप जा रहे गुजरात की तरफ। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री सब अपने अपनी गुजरात में जा रही है पहिए लगा के। हमारे पहिए नहीं ले, हमारे महाराष्ट्र के लिए पहिए लगे हुए हैं। आपके दोस्त मित्र फडणवीस जी जो हैं वो आजकल हिंदुओं को जगाने के लिए गाना गा रहे हैं, और हर सभा में जाके वो गाना गा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं और हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू तो अभी जागा हुआ है, कल तक सोया था जो इन लोगों ने गुमराह किया। अब जाग गया हिंदू, अब इनकी असलियत सब पता चल गई। अब इसलिए पता चल गई, अब गाना गाए या डांस करे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में सरकार आ गई महाविकास अघाड़ी की तो दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, ये कैसे होगा भाई? देखो, आप नीतीश कुमार जी को भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं। ये तो कहीं नए खिलाड़ी तो है नहीं, इनकी आदतें देश की जनता को पता है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत पता है। महाराष्ट्र में बहुमत की सत्ता परिवर्तन जब होएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, उसका बदलाव क्या आने वाला देश की राजनीति में आपको भी पता है। आपको उद्धव जी की आदत पता है? क्या है? 30 साल का रिश्ता, उन्होंने सीएम पद नहीं मिल रहा था तो तोड़ देखो, दिया। बंद कमरे की बात ना तुम्हें पता ना मुझे पता। नहीं, उद्धव जी ने तो खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई उन्होंने वादा किया था, वादे से मुखालफत की तो इसीलिए उन्होंने साथ छोड़ा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हमने कोई बंद कमरे में तो वादा किया नहीं है। हमने पब्लिकली जो कहा है कि जो हाईकमांड बैठ के डिसाइड करेंगे वो फाइनल। अब उनका बंद कमरे में क्या क्या गड़बड़ हुई है, क्या क्या कुश्ती खेली है, क्या क्या नहीं हुआ, वो तो तुम्हें नहीं पता, मुझे पता नहीं है। तो उनसे जो उद्धव जी का कहना है कि इन लोगों ने मैंने मुझसे जो वादा किया था इन लोगों ने तोड़ा, इसलिए मैंने ये किया, ऐसा उद्धव जी का कहना है। अभी यहाँ तो वादा हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो भी आएगा उसके आधार पर निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र को बचाना है, यह उनका और हमारा सबका एक ही धर्म है। चलिए, तो फाइनल टैली बताएंगे आप?
फाइनल सवाल पर फाइनल टैली कि आपको जितना भी आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आकलन आपने भी अपने मन में सोचा होगा कि भाई हाँ यहाँ मामला फंसा है, यहाँ और मेहनत की जरूरत है और यहाँ क्लियर कट में जरूरत है। देखो मैं आज बता रहा हूँ, यही आंकड़ा आपको दिखेगा, महाराष्ट्र में कम से कम 160 से पौने 200 के तक महाविकास आघाड़ी की मेजॉरिटी आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगी। और कांग्रेस 75 से 80 सीटें कांग्रेस आएंगी।